नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आज देश ने सीएए लागू होने के बाद सियासतदानों की जोरदार बहस देखी। 24 की लड़ाई एक और मुद्दे पर गर्मा गए, लेकिन इस सियासी वार पलटवार के पीछे वो तैयारियां भी सुर्खियां बटोर रही हैं जिनका कनेक्शन उम्मीदवारों के सिलेक्शन को लेकर है। बीजेपी और कांग्रेस बैठकें कर रहे हैं, मंथन हो रहा है, चर्चा भी हो रही है। हम भी करेंगे चर्चा। सियासतदानों की तैयारियों की अग्नि परीक्षा की घड़ी है। सबसे पहले बड़ी खबर, दिल्ली में चुनाव समिति की बैठक को लेकर आज जो अपडेट है सबसे पहले दे दें। बीजेपी कांग्रेस की अहम बैठक, दूसरी लिस्ट को लेकर यह बैठक हुई। प्रत्याशियों के नाम पर मंथन हुआ। कांग्रेस की बैठक तो खत्म ही हो गई है। पहली लिस्ट के बाद अब दूसरी लिस्ट की बारी है। खबर सामने यह आ रही है कि बैठक आज हुई, दूसरी लिस्ट कांग्रेस की कल आएगी। एमपी चुनाव समिति की कांग्रेस की बैठक खत्म हो चुकी है। बीजेपी मंथन कर रही है। देखना बेहद अहम होगा कौन किसको टक्कर देगा। खासकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस किसके नाम पर मोहर लगाएगी, वो भी तब जब कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। चुनावों का समय करीब है, अब कभी भी चुनावों की घोषणा की जा सकती है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस कोई भी जरा से चूक के मूड में दिखाई नहीं दे रहे। बीजेपी अपने 195 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, लेकिन अभी कांग्रेस की ओर से महज 39 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। अब ऐसे में आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में चुनाव समिति की बैठक करते नजर आए, जिसके बाद दोनों पार्टियों की ओर से दूसरी लिस्ट जारी की संभावना भी प्रबल हो गई है। बीजेपी 150 से ज्यादा नामों पर मोहर लगा चुकी है, वहीं कांग्रेस की तरफ से अभी सिर्फ 39 प्रत्याशियों के नाम ही फाइनल हो पाए हैं। और इस बीच चुनाव समिति की बैठक के बाद लोकसभा के रण के लिए दोनों ही दलों की अगली लिस्ट सामने आ सकती है। बीजेपी अपनी तैयारियों को और तेज करने के लिए तमाम दिग्गजों के साथ मंथन कर रही है। कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। अब एक तरफ दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारियों को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़ी चुनौती इस बात को लेकर है कि किस प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाएगा। इस चुनौती के पहाड़ को ज्यादा मजबूती के साथ सामना करना पड़ रहा है कांग्रेस को। अब मध्य प्रदेश के अगर हम सागर की बात कर लेते हैं, यहां से अरुणोदय जो एक माना सा रहा था, एक संभावित चेहरा है और लग रहा था कहीं ना कहीं कि वो सागर से उम्मीदवार बना सकते हैं, लेकिन पार्टी छोड़ दी। अब ऐसे में क्या स्थिति होगी? बहरहाल बैठकें चल रही हैं उम्मीदवारों को टक्कर देने के लिए। उम्मीदवारों के सिलेक्शन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस को भी अच्छी खासी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली से हमारे साथ अंजलि सिंह और भोपाल से आकाश द्विवेदी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। अंजलि, सबसे पहले आपसे अपडेट लेना चाहेंगे बैठक को लेकर, फिलहाल क्या स्थिति है, कब दूसरी लिस्ट सामने आ सकती है? देखिए, आज चूंकि 5 राज्यों को लेकर बैठक चल रही है, मुख्यतः 5 राज्यों को लेकर डिस्कशन किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। तो आज ये जब डिस्कशन पूरा हो जाता है, इसके बाद माना जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिन में लिस्ट भी जो है वो जारी कर दी जाएगी। हालांकि मध्य प्रदेश की जहां तक बात करें तो चर्चा कई नामों को लेकर है। पार्टी आलाकमान ये जरूर चाहता था कि इस बार जो बड़े चेहरे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या अन्य राज्य हो, वहां से बड़े चेहरे लड़ाई लड़े, चुनावी मैदान में उतरे। जैसा कि बात कर रहे थे कि शायद कमलनाथ को भी पार्टी आग्रह कर सकती है, सचिन पायलट जैसे इस कद के नेताओं को आग्रह किया जाएगा। और केरल में आपने देखा होगा कि खुद केसी वेणुगोपाल चूंकि लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि वो राज्यसभा से समय सदस्य भी है, लेकिन इसके बावजूद उनके ठीक है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मैं रोक करना चाहूंगा आकाश द्विवेदी का, जो लगातार यहाँ के राजनीतिक हलकों से लेकर बयानों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। आकाश, अगर कांग्रेसी खेमे की बात करें, मध्य प्रदेश से किसे उम्मीदवार बनाया जाएगा? अरुणोदय का उदाहरण सामने है, सागर संभावित उम्मीदवार नजर आ रहे थे, लेकिन रास्ता बदल लिया, पाला बदल लिया। चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है, विधानसभा में जिन दिग्गजों ने चुनाव हारा था उन्हें भी मैदान में उतारा जा सकता है। आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, जो चुनाव हारे इसके साथ साथ ही कुछ विधायकों को भी चुनाव लड़ाने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी है। जहां पर सिंगल नाम का पैनल है, वहां संभवतः कल या फिर अगले 1 से 2 दिनों के भीतर प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। आज की बैठक में कांग्रेस पार्टी ने करीब 14 सीटों के लिए प्रत्याशी तय किए हैं, क्योंकि 29 में से 28 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना है। और छिंदवाड़ा से नकुल नाथ का नाम लगभग तय माना जा रहा है। अभी नकुल नाथ जो कमलनाथ के बेटे हैं, छिंदवाड़ा से ही सांसद हैं और यही एक सीट कांग्रेस के पाले में है। कमलनाथ लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अंदरखानी की खबर यही है, जो अंजलि जिक्र कर रही थी, जो दिग्गज नेता हैं वो चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले
कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता चुनाव न लड़ने को लेकर बयानबाजी कर चुके हैं। इसको लेकर कांग्रेस की एकजुटता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में जीतू पटवारी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। जरा पहले सुन लेते हैं जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं। 70% के आसपास मध्य प्रदेश की टिकटें क्लियर हो गई है। सीईसी में हमने प्रपोज कर दिए डिक्लेयर पार्टी का। एक बार फिर से हम रुक करेंगे अंजलि का। अंजलि, कांग्रेस इस वक्त कई तरह की चुनौतियों का सामना उसे करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों के बीच उम्मीदवारों के सिलेक्शन को लेकर सबसे बड़ा जो है कांटा कांग्रेस के सामने क्या है, सबसे मुश्किल क्या है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से विधानसभा चुनावों में करारी हार मिली और शायद कांग्रेस को भी इसका अंदाजा नहीं था कि इस तरह से हार का सामना उनको करना पड़ेगा, तो उससे सीख लेते हुए ये कोशिश की जा रही थी पार्टी आलाकमान की ओर से कि सभी दिग्गजों को भी मैदान में उतारा जाए। लेकिन अंदर खाने खबर यही निकलकर सामने आ रही है, जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि तकरीबन सभी दिग्गजों ने मना कर दिया है चुनाव लड़ने से। चाहे आप कमलनाथ की बात कर ले, चाहे अशोक गहलोत, सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह भी ये लाइन लेते हुए जरूर नजर आते हैं कि अगर पार्टी चाहेगी तो चुनाव लड़ूंगा। हालांकि वो उनका खुद लड़ने की मंशा कितनी है इस बात पर जरूर डामाडोल उनकी भी स्थिति नजर आती है। और जहां तक बात करें छिंदवाड़ा की, कमलनाथ जरूर चाह रहे थे कि नकुलनाथ को वहां से टिकट मिले। तो जैसा हमारे सहयोगी अभी बता रहे थे, बिल्कुल सूत्रों के हिसाब से यही जानकारी मिल रही है कि नकुलनाथ के नाम पर मुहर तकरीबन लग गई है, यानी उनका नाम फाइनल है छिंदवाड़ा से लड़ने के लिए। लेकिन इसके अलावा बाकी प्रत्याशी कौन होंगे, किन लोगों को आप लेकर आएंगे, किन चेहरों को आगे करेंगे, क्योंकि जो आपके सबसे बड़े चेहरे थे जिनका प्रभुत्व है अपने अपने इलाकों में, वो बड़े चेहरे फिलहाल चुनाव लड़ने से पीछे हटते हुए दिख। ठीक है, आकाश का रुख करूंगा मैं। आकाश, जब दिग्गज पीछे हटेंगे तो फिर कैसे जीतेंगे? कमलनाथ तो बढ़ चढ़कर दावा कर रहे हैं इस बार हम मध्य प्रदेश में 12 सीटें जीतेंगे। देखिए, दावा भले ही कांग्रेस पार्टी करे, लेकिन मुश्किलें हैं, क्योंकि 66 सीटों पर सिमट जाने कांग्रेस को इशारा करती है कि स्थिति मध्य प्रदेश में बहुत बेहतर नहीं है। और पिछले 2 चुनावों की बात करें तो कांग्रेस की हालत बहुत अच्छी नहीं रही है। 29 में से 28 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, जबकि एक सीट जो खजुराहो की, वहां पर सपा चुनाव लड़ेगी। और ठीक है, जरा कांग्रेस के दिग्गजों पर दाव को लेकर जो चेहरे सामने आ रहे हैं, यह बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल इससे इतर यह भी है कि दिग्गज चुनावी मैदान में उतरने के लिए कितने नजर आ रहे हैं।